अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आपने लास्ट लेक्चर के अंदर गाज़ीज़ लॉ पढ़ा। गाज़ीज़ लॉ के अंदर सबसे पहले आपने उसकी डेफिनेशन पढ़ी। डेफिनेशन के बाद फिर आपने उसकी क्या सर्टेन एप्लीकेशंस आई कि एप्लीकेशंस उसकी कौन सी थी गाज़ीज़ लॉ की। तो गाज़ीज़ लॉ की फ़र्स्ट एप्लीकेशन के अंदर आपने हॉलो चार्ज स्फीयर को डिस्कस किया। फिर उसके बाद सेकंड वन के अंदर आपने इनफाइनाइट शीट ली और उसके अंदर से आपने एक सिलेंड्रिकल रॉड को पास करवाया। पास करवाने के बाद आपने उसके अंदर से आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया। और अब थर्ड और आप कह लें कि इम्पॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है वो कौन सी है आपके पास, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। मींस कि अब आपके पास दो प्लेट्स हैं जो ऑपोजिटली चार्ज हैं। मींस कि अगर फर्स्ट वन जो है वो आपके पास पॉजिटिवली चार्ज है तो सेकंड वन जो होगी वो आपके पास क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या रखी गई हैं, पैरेलल रखी गई हैं, मतवाजी रखी गई हैं। ओके, तो अब सबसे पहले आपने क्या करना होगा, डायग्राम एज कि जिस तरह से अब टॉपिक का नाम ही जो है वो सारे का सारा क्या होगा, आपको वो एक क्लैरिफिकेशन दे रहा होगा कि ये आपने इस टॉपिक को आगे किस तरह से लेके चलना है। तो अब टॉपिक में आपको बताया गया कि आपने टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, मींस कि अब आपने सबसे पहले क्या करना होगा, प्लेट्स को ड्रा करना होगा। सपोज आपने ये एक प्लेट ड्रा की और ये क्या कर दिया, आपने सेकेंड वन प्लेट ड्रा की। अब टॉपिक के सेकंड पार्ट के अंदर था आपके पास ऑपोजिटली चार्ज, मींस कि अगर फर्स्ट वन जो प्लेट है वो आपके पास पॉजिटिवली चार्ज है तो सेकंड वन प्लेट जो होगी वो क्या होगी, अब आपके पास नेगेटिवली चार्ज होगी। ओके, अब आपने फर्स्ट वन पॉजिटिवली चार्ज और सेकंड वन क्या हुआ आपके पास, नेगेटिवली चार्ज। ये दो पैरेलल प्लेट्स आ गई। ओके, अब जो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही होती हैं आपके पास, वो पॉजिटिव से क्या हो रही होंगी, ओरिजिनेट हो रही होंगी। और टर्मिनेट कहाँ पे हो रही होंगी आपके पास, नेगेटिव के ऊपर। अब यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज प्लेट से क्या हुआ आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट हुई और नेगेटिवली चार्ज प्लेट के ऊपर क्या हो गई आपके पास, टर्मिनेट हो गई। तो दीज आपके पास ये जो ग्रीन कलर की हैं ये क्या शो कर रही हैं आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, अब आपने क्या किया, एक हॉलो बॉक्स, मींस कि आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो अब आप क्या करेंगे, आपने एक गाजियन सरफेस ड्रा की। आप किसी भी शेप के अंदर गाजियन सरफेस ड्रा कर लेते हैं बट फॉर योर ओन कन्वीनियंस। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, हॉलो बॉक्स को क्या कर देंगे, ड्रा कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर क्या होगा, कंसिडर्ड चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द इनर सरफेस ऑफ द प्लेट। मींस कि अब आपने क्या किया, दो पैरेलल प्लेट्स ली और उन प्लेट्स के ऊपर क्या किया गया, यूनिफॉर्मली चार्ज को क्या किया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया। एवरी प्लेट हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब हर एक जो प्लेट होगी आइदर वो पॉजिटिवली चार्ज हो, आइदर वो क्या हो आपके पास नेगेटिवली चार्ज, तो उनकी क्या होगी आपके पास, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। सिग्मा क्या होगी आपके पास, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, और सिग्मा किस चीज की इक्वल आ जाएगा, Q ओवर A। ओके, लेट अस इमेजिन अ गाजियन सरफेस। सेम वही जो आपने यहाँ पे ड्रा किया, तो आपने क्या किया, गाजियन सरफेस को ड्रा किया इन द फॉर्म ऑफ हॉलो बॉक्स। जो किस फॉर्म के अंदर थी आपके पास, हॉलो बॉक्स के फॉर्म के अंदर थी, विद इट्स टॉप इनसाइड द अपर मेटल प्लेट। जो इसकी टॉप थी वो मेटल प्लेट की क्या थी आपके पास, इनसाइड, वाइल एंड इट्स बॉटम इन द स्पेस बिटवीन टू प्लेट्स। और इसकी जो बॉटम थी वो दो प्लेट्स के दरमियान क्या थी आपके पास, स्पेस में थी। अब आपने बेसिकली फाइंड आउट क्या करना है, आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले क्या आएगा, नाउ फॉर फाइंडिंग वैल्यूज ऑफ फ्लक्स। अब कुछ बुक्स के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर फाइंडिंग वैल्यूज ऑफ फ्लक्स, कुछ के अंदर लिखा हुआ है नाउ फॉर फाइंडिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फ्लक्स। तो अब यहाँ पे अगर आप डिफरेंट लिखना चाहें तो डिफरेंट भी लिख लें, या अगर आप सिंपल लिखना चाहें तो सिंपल भी लिख सकती हैं। ओके, सिंपल भी लिखा जा सकता है, नाउ फॉर फाइंडिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फ्लक्स। तो अब डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फ्लक्स क्या होंगी आपके पास, बेसिकली इसकी फोर आपके पास साइड्स हैं, तो फोर डिफरेंट साइड्स के ऊपर आपने क्या करना होगा, फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो अब सबसे पहले फ्लक्स थ्रू टॉप ऑफ द बॉक्स, मींस कि ये जो अब आपने हॉलो बॉक्स ड्रा किया है इसके सबसे पहले टॉप के ऊपर आपने क्या करना होगा, आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। एज फाई इज रिप्रेजेंटेड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई, कि फाई से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या किया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा। सो आपने फर्स्ट वन केस लिखा है तो फर्स्ट वन क्या आ जाएगा, फाई वन इज इक्वल टू E डॉट A। मींस कि आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर ये पढ़ा कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। तो अब यहाँ पे फाई वन क्या आ जाएगा आपके पास, E डॉट A।
ओके अब आपने डॉट प्रोडक्ट को क्या किया, खत्म किया, तो डॉट प्रोडक्ट को खत्म करने के बाद वहां पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, कॉज ऑफ थीटा। तो अब ये क्या आ जाएगा, फाई 1 इज इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ थीटा। अब ये क्या आ गई आपके पास एक इक्वेशन। अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एज नो फील्ड एग्जिस्ट आउटसाइड द मेटल प्लेट, मीन्स कि अब ये मेटल प्लेट के आउटसाइड रखा गया, तो यहाँ पे इसकी कोई भी आपके पास जो फील्ड होगी इस पोर्शन के अंदर, वो कोई भी फील्ड जो होगी वो क्या कर रही होगी, आपके पास एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इस वजह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो इस वजह से क्या होगा, सो E इज इक्वल टू 0। अब E किस चीज की इक्वल आ जाएगा आपके पास, 0 के, तो फाई ऑफ 1 क्या आ जाएगा, फाई, अब जब E 0 होगा तो E की जगह पे आपने क्या पुट कर देने, 0 को A कॉज ऑफ थीटा। 0 जब भी किसी चीज से मल्टीप्लाई होता है तो वो ऑलरेडी उसको क्या कर देता है आपके पास 0, तो फाई 1 क्या आ जाएगा, फाई 1 इज इक्वल टू 0। इसको आप क्या देंगे, ये क्या होगी आपके पास इक्वेशन 1। अब सेकंड वन क्या होगा आपने, अब इसके 3 साइड्स जो है वो क्या है आपके पास रिमेनिंग। फर्स्ट वन आपने क्या कर ली, कैलकुलेट कर ली, सेकंड वन ये साइड, तो अब इस साइड के ऊपर आपने क्या करना होगा, कैलकुलेट। नाउ फ्लक्स थ्रू वन साइड ऑफ द बॉक्स, आपने सेकंड वन उसकी एक साइड को क्या किया, वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो आपने उससे कह दिया कि वो क्या होगा आपके पास फाई ऑफ 2, तो फाई 2 क्या होगा, ई डॉट ए। अब डॉट प्रोडक्ट को आपने खत्म किया तो वहां पे क्या आ गया, ई ए कॉज ऑफ थीटा हेयर। अब बेसिकली यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं उनकी डायरेक्शन क्या है आपके पास, डाउनवर्ड, वाइल वेक्टर एरिया, अब आपके पास आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि एरिया और वेक्टर एरिया के अंदर क्या फर्क होगा। बेसिकली अगर आपके पास ये जो होगा ये आपके पास सरफेस एरिया है, जब भी आप इसके ऊपर नॉर्मल को ड्रा कर देंगे तो यही सरफेस एरिया अब किस चीज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वेक्टर एरिया के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने अब बेसिकली जो एंगल देखना होगा वो किस चीज के अंदर देखना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया के इन बिटवीन आपने क्या करना होगा, एंगल को देखना होगा। तो अब बेसिकली यहां पे वेक्टर एरिया जो होगा उसकी डायरेक्शन होगी आपके पास इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी आपके पास, डाउनवर्ड। मींस के अब उन दोनों के इन बिटवीन जो एंगल बन रहा होगा वो कितना होगा आपके पास, 90 डिग्री। ये इस तरह से मींस के वेक्टर एरिया की ये डायरेक्शन होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या होगी आपके पास, ये डायरेक्शन। तो एंगल बिटवीन जो बन रहा होगा वो कितना होगा आपके पास, 90 डिग्री। तो हियर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो अब यहाँ पे एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन, या आप क्या लें कि एमसीक्यूज की फॉर्म के अंदर आता है कि ये बेसिकली जो थीटा है ये किस चीज को शो कर रहा है, तो यहाँ पे थीटा शोज एंगल बिटवीन ई एंड ए, मींस के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया के इन बिटवीन क्या होगा आपके पास, एंगल होगा। सो फाई 2 इज इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ 90, एज cos 90 के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos 90 क्या देगा आपके पास, 0। तो अब यहाँ पे आप क्या पुट कर देंगे, 0। तो 0 जब भी इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास फाई ऑफ 2 क्या आ जाएगा आपके पास, 0 के इक्वल। आप उसे क्या देंगे, ये कौन सी इक्वेशन होगी आपके पास, इक्वेशन 2। तो अब ये बेसिकली क्या है आपके पास, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स। इसके आपने 2 केसेस को क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। एक केस आपने डिस्कस किया जो क्या था आपके पास, अपर साइड थी, और एक आपने क्या किया, एक साइड को डिस्कस कर लिया।